भगवान जिंदगी में कितने भी गम दे देना और कटारिया जैसा दोस्त मत देना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिग बॉस नहीं, कोई डेली सोप सीरियल देख रहा हूँ। कोई किसी को भाभी को छेड़ रहा अब मेकअप घूमना ज्यादा अच्छी लगती हो भाभी, सही बोल रहा हूँ। है, कोई किसी के रैप्टा मार दे रहा है। भाई नहीं नहीं, अभी कल परसों का एपिसोड ही ले लो। विशाल ने कृतिका को लेकर कटारिया के कान में सिर्फ ये बोला था कि कृतिका भाभी सुंदर लगती है। ऐसा सबको लगा था, पर उसने उससे पहले बोला था कि आई एम गिल्टी। इसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। अब इसे देखकर पायल को मिल गई अपॉर्चुनिटी कि भैया इसका तो फायदा उठाना है ना, तो चलो जिस घर ने मुझे निकाला है मैं वापस से उस घर में चली जाती हूँ। पायल जी, जितनी ज्यादा लॉयल्टी और स्ट्रिक्टनेस आप अपनी सौतन को लेकर रखते हो, अपने पति को लेकर के भी रखते। तो अगर तुम भी बहुत ज्यादा वेले हो और बिग बॉस को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हें पता लग चुका है कि कल के बिग बॉस के एपिसोड में हुआ क्या है। अरमान मलिक ने क्या हरकत की है, विशाल ने क्या हरकत की थी और बदले में बिग बॉस ने क्या किया है। अब बाहर बहुत सारे लोग किसी ना किसी को डिफेंड कर रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि अरमान मलिक सही है अपनी जगह, कोई बोल रहा है कि विशाल ने ऐसा कुछ नहीं बोला, विशाल सपोर्ट, विशाल ये विशाल वो। लोगों के माँ बाप आके रो रहे हैं सामने, बोल रहे हैं कि अरे हमारे बच्चे के साथ गलत कर दिया, चाटा मार दिया। चलो जल्दी से तुम्हारे लिए इस पूरे इंसिडेंट को ब्रेक डाउन कर देता हूं। बिग बॉस के घर में बैठे बैठे विशाल ने कटारिया के कान में फुसफुसाते हुए बोला था कि कृतिका भाभी बहुत सुंदर लगती है। उससे पहले उसने बोला था कि आई एम गिल्टी फॉर इट। अब एग्जैक्टली कैसे आया, कैसे दिखा, इसके ऊपर आगे बात करेंगे वीडियो के अंदर। अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए हमारी पायल मलिक, जो कि ऑलरेडी बिग बॉस के घर से एविक्ट हो चुकी है, घर बैठ चुकी है, उनको लगा कि ये तो अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए मलिक फैमिली को और ज्यादा ताकत देने की, बिग बॉस के घर में और रोला जमाने की। तो मेरी सगी बुआ की तरह बिन बुलाए मेहमान बनकर बिग बॉस के स्टेज पे आ गई और इस इंसिडेंट को पॉइंट आउट करके ये बोला कि विशाल ने किस तरीके से गलत वे में कृतिका को बोला कि वो सुंदर है, और वो भी किसी और पर्सन से, वो भी कान में। एक तो साला ये पॉर्न इंडस्ट्री, बॉलीवुड मूवीज, वेब सीरीज ने इतना दिमाग खराब कर दिया ना हर किसी का, कि भाभी को लेकर के कोई अच्छे विचार अब लगता है किसी को आ ही नहीं सकते। क्या अब अगर कोई सगा देवर भी अपनी भाभी की तारीफ करेगा तो वो उल्टा ही साउंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विशाल ने सही बोला है गलत बोला, वो हम आगे बात करेंगे। पर खैर ऑब्वियसली ये सुनकर अरमान को गुस्सा है और अरमान ने विशाल के रैप्टा जड़ दिया। इसके बाद पूरी सुनामी आ गई इंटरनेट पे विशाल के सपोर्टर्स की। इतने सारे लोग आ गए बोलते हुए कि विशाल को सपोर्ट करते हैं, अरमान मलिक को इविक्ट किया जाए। लोग सफाइयां दे रहे हैं कि अरे विशाल ने सिर्फ तारीफ ही तो करी थी, इसमें गलत क्या बोला। जिसके बाद हमारी पायल मैडम कैमरा पे आके रो दी कि मैंने गलती करी क्या, मगर मैंने मेरी फैमिली के कुछ बोला तो मैं मेरी फैमिली के लिए स्टैंड ले रही थी, अगर आप बोलते तो आगे से मैं फैमिली के लिए स्टैंड नहीं लूंगी, मैंने क्या गलत किया। बताते हैं अभी क्या गलत किया, सबको बताएंगे। इस पूरे इंसिडेंट में सिर्फ तुम्हारा और मेरा नुकसान हुआ है, बाकी सबका फायदा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जितने भी हवाएं उड़ रही हैं, जितने भी फालतू लोग बातें कर रहे हैं कि विशाल ने जो बोला वो सही सेंस में बोला, वो गलत सेंस में नहीं बोला, भाई ये वीडियो देख लो। अब मेकअप घूमना ज्यादा अच्छी लगती हो भाभी, सही बोल रहा हूँ। मुन्नी जी को नजर तार नहीं आवे, ना तार नहीं आवे, कभी झूठ बोलती हो मारते हैं। एक चीज़ के लिए गिल्टी हूँ मैं यहाँ पे, क्या? बता नहीं सकता सही में। मैं ना हूँ किसी चीज के लिए गिल्टी। अरे मतलब वैसा नहीं गिल्टी, एक उस चीज़ का, अरे यार कैसे नहीं बता सकता। क्या 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 क्या, किस चीज के लिए गिल्टी है भाई, और बता क्यों नहीं सकता? तूने तो ये चीजें गुड वे में बोली है ना। बता नहीं सकता। तो मुझे समझ नहीं आता कि भाई अगर गलती से मुंह से निकले तो समझ में आता है। यहाँ पर तो विशाल ने जानबूझ के प्रॉपरली सामने रखने की कोशिश करी है कि हाँ मैंने गिल्टी, मैं तो को बता नहीं सकता। कान में बता सकता हूँ, तू अपने बीच की हाँ। भाभी सुंदर लगती है, बस। भाभी सुंदर लगती है, सुन रहे हो पायल जी? बहुत अच्छी लगती है मुझे। सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं था। भाभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। क्या पायल जी, थोड़ा तो होमवर्क करके आते। स्टेज पे चढ़ के आए हो, किसी बंदे को पॉइंट आउट करने आए हो, अपने आप को दिखाने आए हो कि हाय हम कितने अच्छे हैं, कि हाय मेरी बहन के बारे में कितनी गलत तरीके से बात करी, और आपको एग्जैक्ट टर्म तो पता नहीं जो विशाल ने यूज करी। और एक तो मुझे ये बता दो कि कौन सी दो बहनें हैं जो सेम हस्बैंड शेयर कर रही हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी में। भाई ये बंदा बिग बॉस के घर में है, इसको पता है, ये हर टाइम कॉन्शियस रहता है, ये ध्यान रखता है कि 200 कैमरा इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं, पब्लिक मुझे देख रहे हैं, लाखों करोड़ों की पब्लिक है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा बोलता हुआ दिख रहा हूँ, क्या बोलता हुआ दिख रहा हूँ, इसे सब पता है। इसके बावजूद ये इस चीज को लेके आया, और ऐसा नहीं कि गलती से मुंह से निकल गया, गलती से कुछ ऐसा बोल दिया। असल दुनिया में इस तरीके की बातें लड़के नॉर्मली करते हैं, और ये बात ज्यादातर लड़के अग्री करेंगे। मूवीज, वेब सीरीज, पॉर्न, इन्होंने इतना दिमाग खराब कर दिया है लड़कों का कि 12-12 साल के, 13-13 साल के बच्चे ये कन्फेस करते हैं कि हमारी टीचर के ऊपर क्रश रहा है, पड़ोस की आंटी के ऊपर क्रश रहा है। 4-5 लौंडे लपाड़ों में यही बातें होती हैं। और इनफैक्ट लड़के क्यों, लड़कियां भी इस बारे में बोलते तो है ही। फर्क सिर्फ इतना है कि विशाल ने ये चीज 200 कैमरा के बीच में रहकर बोल दी, और जिसके बारे में बोली उसका हस्बैंड भी उसी घर में है। इस केस में सबसे बड़ा बेवकूफ और अनाड़ी विशाल ही है। और चलो तुम विशाल को इस बात पे डिफेंड कर सकते हो कि हाँ इसने सुंदर बोला या अच्छी बोला, उसने अच्छे वे में बोला होगा, गुड वे में बोला होगा। पर ये गुड वे में बोलने वाले की नजरें ऐसी होती है क्या? एक चीज़ के लिए गिल्टी हूँ मैं। वो ये क्यों बोलेगा कि आई एम गिल्टी? भाई किस बात की गिल्टी है? तूने क्या गलत किया? तूने क्या गलत सोचा? कुछ गलत सोचा तभी गिल्टी हो रहा है ना। अब या तो इसने ये जानबूझ के बोला, ये सोच समझ के कि भाई ये 200 के 200 कैमरास फिर मेरी तरफ पॉइंट आउट होंगे, क्योंकि अगर मैं ये बोलूंगा कि आई एम गिल्टी बट आई कैन टेल यू, मैं तुझे अभी नहीं बता सकता, कान में बताऊंगा, ताकि बिग बॉस के कैमरा की नजरें भी इस तक जाएं।
या फिर ये जेन्युइनली भूल ही चुका था कि ये बिग बॉस के घर के अंदर है, लोग इसे देख रहे हैं, इसके पास माइक लगा हुआ है गले में, ये जो भी बोलेगा उसे करोड़ों की पब्लिक सुनने वाली है। दिख रहा है कि 27 साल की उम्र में बिग बॉस में गया, पर बच्चा दिमाग है अभी भी 17 साल की उम्र का। भाई फिजिकली और बायोलॉजिकली तो ग्रो कर रहा है, पर जब से टिकटॉक गया तब से उसके दिमाग विकसित होना भूल गया है। अब इस अपॉर्चुनिटी का सबसे तगड़ा फायदा उठाया कटारिया भैया ने। अभी तक बातें कर रहे थे ना हम, किसी एल्विश की कॉपी कर रहा है, कुछ और नहीं कर रहा है, ये जोकर 2.0 बनने वाला है। भाई ने ऐसा काम किया है कि देश के सारे लड़के ऐसे दोस्त पे थूकेंगे। दिख रहा है ना, नाम की फालतू की दोस्ती थी, सिर्फ फॉलोअर्स शेयर करने वाली दोस्ती थी। तू मुझे दे, मैं तुझे देता हूँ, अपने अपने फॉलोअर्स का अटेंशन। बस अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ। अरे कुत्ते। अब यहाँ पर तो विशाल को टोक कर कटारिया ने एकदम सही काम किया जो हर दोस्त को करना चाहिए था। पर उसके अगले दिन कटारिया ने क्या कहा? भाग्यशाली भैया। समझ रहा साढ़े कौन भैया भाग्यशाली। अरे कुत्ते। मैं समझ गया तूने कल क्या देख के करा। क्या 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 करा और क्या देख के करा? ये क्या बातें हो रही है भाई? पीछे अरमान और कृतिका अपना जिम कर रहे हैं और ये दो फिरंगी गोटे वही बातें कर रहे हैं जो ज्यादातर इंस्टाग्राम मॉडल्स की प्रोफाइल पे रैंडम लोग कमेंट्स में करते हैं। अब हो सकता है कि विशाल ने यहाँ पर जो भाग्यशाली भैया बोला हो वो इसलिए बोला हो क्योंकि अरमान भाई की दो वाइफ्स हैं। तुम कितने लोग जानते हो जिनकी 2 बीवी हैं? अल्टीमेटली बात तो सही है ना। ये तो अरमान ने खुद कन्फेस किया है कि हर लौंडे का सपना होता है कि 2 बीवियां हो उसकी, और हर आदमी चाहता है उसकी 2 वाइफ हो। तो हो सकता है विशाल ने यहाँ आज भी गलत सेंस में बोला हो या फिर उसका इससे कोई लेना देना ना हो। तो कटारिया क्या करने की और क्या देख के करने की बात कर रहा है भाई? मैं समझ गया तूने कल क्या देख के करा। वीकेंड के बारे में इस चीज को तो किसी ने पॉइंट आउट ही नहीं किया, ना अनिल कपूर ने और ना पायल जी ने। डर लग रहा था क्या एल्विश आर्मी से? यहाँ कटारिया को अगर कुछ बोला तो बाहर एल्विश ऐसी कर देगा। यही तो दोगलापन है यार। सिचुएशन के हिसाब से व्यू पॉइंट्स बदल जाते हैं। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी को भी हीरो और किसी को भी विलन दिखा दो। मैं समझ गया तूने कल क्या देख के करा। चुप हो जा भाई, चुप हो जा, शर्म कर ले थोड़ी सी। मैं कर लूंगा, तुझे कर साड़े, तू कर। मेरे को कह रहा थोड़ी सी शर्म आया है कि नहीं तेरे अंदर? मेरे अंदर तो बहुत है, मेरे अंदर भी है भाई। अब आई एम गिल्टी, भाई शर्म कर ले यार, तू शर्म कर ले, ये बातें इसलिए तो नहीं की जा रही क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं दोनों भाइयों के दिमाग में। जितनी गंदी जबान और सोच विशाल की है उतनी कटारिया की भी दिख रही है यहाँ पर। कटारिया को कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उसको हीरो दिखा देते हैं फिलहाल। अभी के लिए एक टारगेट मिल चुका है, विशाल उसको पकड़ते हैं ताकि दोनों क्रिएटर्स भिड़े, ताकि लड़ाई हो, ताकि व्यूअरशिप बढ़े, जैसे सेम तरीके से पिछले सीजन में फुकरा और एल्विश के साथ किया था। बिग बॉस की टीआरपी तब थोड़ी बढ़ती है जब बहुत सारे क्रिएटर्स हाउस के अंदर आते हैं, वो तो तब बढ़ती है जब क्रिएटर्स लड़ते हैं आपस में, फैंडम एक दूसरे की कमेंट सेक्शन में घुस के गालियां बक रहे होते हैं, एक्स पे चीजें ट्रेंडिंग में जाती है, कमेंट्स बाजी होती है, मीम्स बनते हैं, किसने गाली दी, किसने लप्पड़ बजाया। लव जी सर। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आप ही हैं जो जिन्होंने ये बात डायरेक्ट सुनी है। यस सर, यस सर। नहीं मजनू भाई, मैंने भी सुनी है कसम से। बस इनफैक्ट जिन जिन लोगों ने जियो सिनेमा डाउनलोड कर रखा है उन सबने सुनी है, अकेले लव ने नहीं सुनी। सिर्फ क्या बेवकूफों वाली बात है, अगर सिर्फ लव ने सुनी होती तो पायल को कैसे पता लग रहा होता? पायल कैसे आ जाती स्टेज पे ये चीज पॉइंट आउट करने? सारे कैमरा और माइक पे प्रॉपर फुटेज है ना, वो फुटेज दिख रही है ना। और चाहता तो एंडमल वाले, बिग बॉस वाले या अनिल कपूर इस चीज को भी इजी कर सकते थे, सामने क्लियर फुटेज दिखा के दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका, बोलने का टोन, ये सारी चीजें दिखा देता है कि ये इंसान किस इंटेंशन से क्या चीज बोल रहा है। पर नहीं, अगर हमने यहाँ पर दिखा दी क्लिप तो लोग वापस पीछे एपिसोड में जाके वहां क्यों देखेंगे? टीआरपी और व्यूअरशिप कैसे बढ़ेगा? पिछले 2 हफ्ते से जियो सिनेमा के ऊपर दिन के एवरेज 10 से 20 लाख व्यूज बढ़ रहे थे डेली के। अचानक से विद इन अ डे 70 लाख व्यूज का जंप। ये 70 लाख लोग सिर्फ इस इंसिडेंट पे देखने आ गए कि अरमान मलिक ने विशाल को चांटा मारा, एग्जैक्टली जो बिग बॉस चाहता था। खैर अरमान के ऊपर हम बाद में आएंगे, अभी एक और चीज बता देता हूँ कटारिया के ऊपर। जब कन्फेशन रूम में बुलाया गया रणवीर, शोरित, दीपक और कटारिया को ये डिसाइड करने के लिए कि इस केस को स्पेशल केस कंसिडर करना चाहिए या फिर रूल को रूल मानते हुए आगे प्रोसीड करना चाहिए, तो भाई पहली बात तो ये क्या बहुत बड़े टॉप लोग हैं जिनकी सजेशन पे डिसाइड हो कि बिग बॉस को रूल्स मानने चाहिए या नहीं मानने चाहिए। अबे रूल्स का मतलब क्या हुआ? और सीरियसली वायलेंस को अलाउ कर रहे हो घर के अंदर? क्या बताना चाह रहे हो कि अगर घर के अंदर किसी की वाइफ, किसी की गर्लफ्रेंड, किसी की बहन, किसी की मदर को अगर कुछ बोला जाए, गलत वे में बोला जाए या सिर्फ ऐसा लगे कि गलत वे में बोला जाए, तो उसकी फैमिली का लड़का चांटा मार सकता है? बिग बॉस उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा? फिर तो बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट से एक बार जाने से पहले ना अंदर एक एनओसी भी साइन करवा देनी चाहिए कि जान माल की भी हानि हो सकती है। बिग बॉस रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लेगा, लात पड़ गई, चांटा खा लिया, खून निकल गया, बिग बॉस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अगर यही करना तो यूएफसी फाइट करवा लो ना, पहलवानों को लड़वा लो घर के अंदर। नहीं, उससे व्यूज थोड़ी आएंगे, व्यूज तो चुगलखोरी करने से आएंगे। पता है बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ होगा?
बिग बॉस वाले चाहते तो इस क्लिप को कट कर सकते थे जहां पर विशाल और कटारिया इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बट दिखाई गई क्योंकि टीआरपी आती है, क्योंकि तुम और मैं इस बारे में बातें करते हैं। बिग बॉस चाहता तो पायल जब बिग बॉस के सेट के बाहर आई थी ये बताने के लिए कि इस चीज को हम पॉइंट आउट करने वाले हैं, तो बिग बॉस वहां पे भी रुक सकता था, बट नहीं, बिग बॉस ने ग्रीन सिग्नल दिया क्योंकि उसे भी पता है कि पायल घर के अंदर आएगी, ये बात करेगी तो व्यूज और बढ़ेंगे। जिसके बाद अरमान मलिक ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। पूरा गेम टीआरपी का है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा खामियाजा भुगता है विशाल ने, जो काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल भी था। और कटारिया भाई, जब लास्ट टाइम एल्विश ने ऐसा बोला था बेबिका को लेकर के कि तेरे जैसी लड़कियों को तो खूंटे से बांध के रखते हैं, तब तो भाई ने बड़ा सपोर्ट किया था बाहर, तो घर के अंदर फालतू का दोगलापन दिखावा क्यों दिखाना। अब आते हैं हमारी दूध की धुली पायल जी पे। पायल जी को लगा कि घर से बाहर में थोड़ी जल्दी निकल गई, तो क्यों ना वापस घर में जाने को कोई मौका ढूंढा जाए, कोई तो तरीका होगा जिससे मिर्च मसाला लगाया जा सकता है। अब मैडम अपनी लव लाइफ और अपनी शादीशुदा जिंदगी को तो बचा नहीं पाई, सोचा अपने यूट्यूब करियर को तो किस तरीके से बचा लिया जाए, और विशाल की यही क्लिप देखकर उन्हें मिल गई अपॉर्चुनिटी और वो पहुंच गई सीधा बिग बॉस के सेट पे। तो हुआ कि जैसा कि पायल की इस हरकत के बाद बहुत सारे ऐसे विशाल के फैंस पहुंच गए पायल की इंस्टाग्राम प्रोफाइल और उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट्स करने के लिए, जो देखकर पायल मैम बबड़ा गई, और जब से उन्हें अंदर से रोना आया भी नहीं था तभी से उन्होंने रोने की एक्टिंग शुरू कर दी। स्टैंड नहीं लूंगी मेरी फैमिली के लिए, वो गलत था तो मुझे बोलो आप लोग, गाइस आप लोग क्या पूछ रहे हो पायल जी, गाल पे आंसू भी होना चाहिए पहुंचने के लिए। अब पायल जी को यह भी पता था कि जब इतने ज्यादा अगर हेट कमेंट्स आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, बट नहीं, अगले दिन के व्लॉग में उस चीज को मेंशन कर देंगे जिसमें एज अ हुक शुरुआत के 10 सेकंड वो क्लिप दिखाई जाएगी ताकि लोग एंड तक देखें। उसके बाद मैडम पूरा मॉल घूम लेंगी, सारी शॉपिंग कर लेंगी, सारी चीजें कर लेंगी, और वीडियो के लास्ट के पार्ट में अपना नकली का रोना रो देंगे, क्योंकि इससे मिलेगी सिंपैथी, जिससे मिलेंगे वोट्स बिग बॉस में और ज्यादा अच्छा आगे परफॉर्म करने के लिए अरमान और कृतिका के लिए। इतना तो दूध वाला दूध नहीं निकालता जितना बिग बॉस को मिल्क कर रहे हो। मार्केटिंग के अंदर एक लेसन होता है कि नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। मलिक फैमिली इस पूरे फेज का चलता फिरता डेफिनेशन है। तो देखो सिंपल बात ये है कि इस सब चीजों के चक्कर में एक दूसरे से लड़ना बंद करो और फालतू को एक दूसरे के कमेंट सेक्शन के अंदर हेट फैलाना बंद करो। घर में सब एक से बढ़ के एक नकली लोग हैं जो खुद को असली दिखाने की कोशिश करने लग रहे हैं, स्पेशली क्रिएटर्स, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस करके आए हैं बाहर से। सही में मुझे तो याद आता है वो टाइम बिग बॉस का जब इस तरीके की नकली चीजें नहीं होती थी और रॉ असली चीजें दिखती थी बिग बॉस के घर में। अब हर चीज कैमरा के लिए है, यहाँ तक कि कटारिया भी अगर चाहता तो कन्फेशन रूम में जब दीपक और रणवीर के साथ बैठ के डिस्कशन चल रहा था कि इसको स्पेशल केस कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब बाकायदा सवाल पूछा था कि क्या उसने कुछ सफाई दी अपनी तरफ से कि मैंने ये अच्छे वे में बोला है या बुरे वे में बोला है, तो कटारिया ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ सफाई दी ही नहीं, जबकि क्लियरली ये क्लिप देख लो। अब अच्छे वे में बोल रहा हूँ, अरे कुत्ते, अच्छे वे में बोला मैंने, उन्होंने सुन ली होगी ना। और इन सबके बावजूद आज भी विशाल कटारिया को अपना दोस्त मान के बिग बॉस में आगे चल रहा है, जो मुझे नहीं पता क्यों, शायद फॉलोअर्स का चक्कर है बाबू भैया। एनीवेज पूरे इंसिडेंट को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना।